हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। रात एक ऐसा समय जब हर आवाज़, हर साया ज़्यादा गहरा लगता है। जब गांव की पंगड़ियाँ सुनसान हो जाती हैं और सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ हवा में तैरती है। लेकिन आज की रात अलग है। आज गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली में रोशनी जल रही है। लंबी लंबी मेज़ें सज चुकी हैं, पतलों में गरम गरम खाना परोसा गया है और हर कुर्सी पर कोई बैठा है। पर सवाल ये है, क्या वो कोई इंसान है? कहते हैं कुछ जगहों पर मृत्यु बोध सिर्फ आत्माओं के लिए होता है और जो इंसान वहाँ गलती से पहुँच जाए वो हमेशा के लिए उस दावत का हिस्सा बन जाता है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मृत्यु भोज में जहाँ मेज़बान भी आत्मा है और मेहमान भी। बस इंसान था तो सिर्फ एक, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है मृत्यु भोज जहाँ आत्माएं दावत देती हैं। भारत के कई गांवों में एक पुरानी परंपरा है मृत्यु भोज की। किसी की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए दावत रखी जाती है। लेकिन क्या हो अगर यह दावत आत्माओं के लिए हो? अगर आने वाले मेहमान जिंदा ना हो, बल्कि वो हों जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, पर महसूस जरूर कर सकते हैं। और कभी कभी वो आपको भी अपनी दावत का हिस्सा बना लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मृत्यु भोज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ मेज़बान भी आत्मा थी और मेहमान भी। बस इंसान था तो सिर्फ, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं। साल 1984, उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव नरगांव में हल्की ठंड की रात थी। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर हर गांव मानो वक्त में कहीं अटका हुआ था। यहाँ ना बिजली थी, ना पक्की सड़क, और ना ही कोई ऐसा आदमी जो अजनबी को देखकर सवाल ना पूछे। शहर के पत्रकार अर्जुन सिंह को एक अजीब खबर मिली थी, नरगांव में होने वाला मृत्यु भोज, जिसमें जिंदा लोगों से ज़्यादा मरे हुए आते हैं। पहले तो अर्जुन ने इसे लोक कथा समझा, लेकिन फिर उसे एक अनाम चिट्ठी मिली। अगर हिम्मत है तो आओ, इस बार मृत्यु भोज तुम्हारे लिए भी होगा। कागज़ पुराना था, किनारे जले हुए, और उस पर हल्की सी गंध थी जली हुई देह की। अर्जुन अगले दिन नरगांव पहुंचा। गांव में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया यहाँ कुछ अजीब है। सड़क पर कोई नहीं, घरों के दरवाजे आधे खुले और हर खिड़की से उसे कोई देख रहा था। जब उसने एक बुजुर्ग से मृत्यु भोज के बारे में पूछा तो बूढ़ा कांप उठा। बेटा, यहाँ ऐसे सवाल मत पूछ। जो सुना है भूल जा और शाम होने से पहले लौट जा। लेकिन अर्जुन जिद्दी था। उसने सोचा शायद ये सब डराने का तरीका है। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा मकान था। यही था चौधरी परिवार का घर। सुना था यहाँ पिछले 50 साल से हर साल मृत्यु भोज होता है, लेकिन कोई यह नहीं बता पाता कि इसे आयोजित कौन करता है। शाम ढलने लगी। अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। गेट पर कोई चौकीदार नहीं था, पर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा और सन्नाटा। फिर अचानक एक मधुर सी आवाज़ आई, स्वागत है अर्जुन बाबू, आप हमारे खास मेहमान हैं। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई देती थी। और साथ में हवेली के अंदर एक लंबी मेज़ दिखी, जिस पर पतलों में खाना सजा हुआ था। गरम गरम पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, खीर और देसी घी की महक। अर्जुन सोचने लगा,
ये खाना तो अभी अभी बना है, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवेली के भीतर हवा तेज चलने लगी। मेज पर रखी पतले हिलने लगी और फिर कुर्सियां अपने आप खिसकने लगी जैसे कोई बैठ रहा हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वह देख रहा था पत्रों में खाना कम हो रहा है, पर कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। उसके कैमरे में धुंधली सी आकृतियाँ उभर रही थी, चेहरे उनकी जिनकी आंखें नहीं थी। फिर उसी मधुर आवाज़ ने कहा, अर्जुन बाबू, अब आपकी बारी है। अचानक अर्जुन के सामने पत्तल में खाना रखा गया, लेकिन यह खाना वैसा नहीं था जैसा पहले था। इसमें सफ़ेद चावल थे जिन पर लाल लाल छींटे थी और कटोरे में गाढ़ा लाल तरल जो खून जैसा लग रहा था। खाओ, हमारे मित्र भोज में शामिल हो जाओ। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके हाथ पांव सुन्न हो गए थे। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, हम भी कभी इंसान थे, अब तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। सुबह गांव के लोग हवेली में पहुंचे। मेज़ पर वही पत्तल सजी थी, लेकिन एक पत्तल में कैमरा रखा था और कैमरे के अंदर आखिरी तस्वीर में अर्जुन दिखाई दे रहा था, बैठा हुआ सफ़ेद आंखों के साथ बाकी अदृश्य मेहमानों के बीच। उसके बाद से हर साल मृत्यु भोज में एक नई पत्तल सजने लगी और गांव वाले जानते हैं वह अर्जुन की है। कहते हैं आत्माएं भूखी नहीं होती, लेकिन कुछ रूहें अपनी मौत का दर्द मिटाने के लिए नए मेहमानों की तलाश में रहती हैं। और अगर आपको कभी किसी अनजान गांव से मृत्यु भोज का न्योता मिले तो याद रखना, शायद मेज़बान आपका इंतज़ार कर रहे हों, पर इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक नए अदृश्य मेहमान के रूप में। कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन सोचिए, अगर सच में कहीं ऐसा मृत्यु भोज होता हो जहाँ मेहमान वो हों जिनका इस दुनिया में नाता टूट चुका है और आप अनजाने में वहाँ पहुँच जाएं, क्या आप उन अदृश्य निगाहों को महसूस कर पाएंगे जो आपके ऊपर के नीचे तक देख रही हो, ऊपर से नीचे तक देख रही हो? क्या आप उन कुर्सियों के खिसकने की आवाज़ सुन पाएंगे? अब आपके बगल में कोई बैठ जाए पर वहाँ कोई ना दिखे। कहते हैं मृत्यु भोज में एक बार बैठ जाने के बाद वापस लौटने का रास्ता नहीं होता। आप चाहे जितना भी भागें, एक खाली पत्तल हमेशा आपके लिए सजी रहती है। तो अगली बार अगर किसी अनजान गांव से आपको न्योता मिले तो सोचना ज़रूर, कहीं वो न्योता आपकी आखिरी न्योता तो ना बन जाए। ये थी आज की डरावनी कहानी। सुनते रहिए कहानी मंगल, जहाँ डर कभी ख़त्म नहीं होता। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को और लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को। आपके वीडियो लाइक करने से हमें साहस मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए लाते हैं नई नई रहस्यमय कहानियाँ, रियल स्टोरी, रियल हॉन्टेड प्लेसेस और भी कहानियाँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रहस्य के साथ, एक नई कहानी के साथ। आपके लिए हम लाएंगे रहस्यमय डरावनी कहानी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अंधेरा मत कीजिए। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा आपने कुछ महसूस किया है जो कि नॉर्मल नहीं है, आपने भी किसी भयानक चीज़ को देखा है, क्योंकि हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को महसूस किया है, तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।